हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स को देखेंगे जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको इसी तरीके के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, ठीक है। देखिए, आप सभी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी 9th और 10th में भी, ठीक है। लेकिन वहाँ पर आपने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी होंगी, डेफिनेशन भी आपने वहाँ पर पढ़ी होगी। यहाँ पर भी मैं आपको डेफिनेशन से ही स्टार्ट करूँगा। तो देखते हैं, सबसे पहले आप सभी ने संसाधनों के बारे में पढ़ा हुआ है, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि रिसोर्सेज, आप सभी जो भी रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं वो सब आप पहले सोच लीजिए, ठीक है। तो संसाधन या रिसोर्सेज हमारे पास क्या होते हैं। संसाधनों का सिंपल सा मतलब है जो हमारी लाइफ को इजी बनाएं या जो हमारी डेली लाइफ के लिए ज़रूरी हो, ठीक है। जैसे पानी है ना, पेट्रोल, ज़मीन, ठीक है, खाने पीने की चीज़ें, ये सभी संसाधन हैं, ठीक है। ये सभी रिसोर्सेज हैं क्योंकि ये सारे के सारे हमारी लाइफ के लिए क्या हैं, ज़रूरी हैं। देखिए दोस्तों, रिसोर्सेज को पढ़ना डेफिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डेफिनेशन आपको समझनी है तो रिसोर्सेज को समझना पड़ेगा, तभी आपको इकोनॉमिक्स की बेसिक सी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, जो अच्छी डेफिनेशन होगी, ठीक है ना। तो संसाधन या रिसोर्सेज का सिंपल सा मतलब होता है कि हम जितने भी अपनी डेली लाइफ में चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं वो सभी रिसोर्सेज हैं। अब इन रिसोर्सेज के संसाधनों के कुछ फीचर्स हैं, यानी कि कुछ विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं क्या है, ज़रा आप ध्यान से समझेंगे। विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता है कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं, मतलब कि सीमित हैं, सीमित। दूसरा है कि ये जो रिसोर्सेज हैं इनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है। यानी कि वैकल्पिक उपयोग, ठीक है। इन सब के वैकल्पिक उपयोग हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, ठीक है। बिल्कुल, ये भी बात समझ में आती है। अब देखिए कैसे होता है, ये मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज़ दैट मेरे पास एक लैंड है। अब उस लैंड पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, बहुत सारे काम हो सकते हैं उस पर, तो उसी को मैं बोल रहा हूँ, उसके क्या हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। मैं उस पर घर बना सकता हूँ, मैं उस पर खेती कर सकता हूँ, एग्रीकल्चर या फार्मिंग, मैं उस पर जो है फैक्ट्री बना सकता हूँ, गोडाउन बना सकता हूँ। तो ये सब कार्य इस लैंड पर किए जा सकते हैं, इस भूमि पर की जा सकती है। इसका मतलब है ये भूमि जो है, ये जो रिसोर्स है, इसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। और ये हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। आप देख सकते हैं पृथ्वी में लगभग 2/3 हिस्से में पानी और 1/3 हिस्सा ही भूमि है। तो हम कह सकते हैं कि लैंड जो है वो क्या है, लिमिटेड है। जैसे इंडिया में हम लोग रहते हैं, तो इंडिया में हम लोग एक 10 बाय 10 के कमरे में भी 2 लोग रहते हैं कम से कम, है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लैंड लिमिटेड होने की वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है। अगर लैंड लिमिटेड नहीं होते, अनलिमिटेड होते, तो जितना चाहे उतना ज़्यादा मैं सब कुछ वहाँ पर क्या कर सकता था, बना सकता था, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ही डीप मीनिंग में हम चीज़ों को समझेंगे, इस वजह से मैं आप सभी को एक एक पॉइंट्स का बहुत अच्छे से मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पर। तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें पता ही है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बच्चे, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, विषय है, जिसमें हम स्टडी करते हैं, मतलब अध्ययन करते हैं। अब आप बोलोगे सर क्या अध्ययन करते हैं, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बताएंगे। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, जिसमें हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसके बारे में, जितनी भी हमारे पास प्रॉब्लम चल रही हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। अब वो प्रॉब्लम कौन सी है हमारे पास, वो है हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स,
यानी कि आर्थिक समस्या। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक समझ में आता है हमको कि सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज क्यों होती है, अब आप पूछोगे तो बच्चे मैं कहूँगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। अब आ गई ना बात रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज पहली बात तो लिमिटेड हैं और उन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, जिसके वजह से एक प्रॉब्लम अराइज होती है जिसे हम बोल रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। इसका मतलब है हिंदी में क्या बोलेंगे, चयन की या चुनाव की समस्या। ठीक है, क्लियर बच्चे, कोई दिक्कत इसमें? बहुत अच्छे से आप सभी को ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये हमें जो है वो इस वजह से हमें स्टडी करना होता है। अब हम देखेंगे कि ये रिसोर्सेज का यूज़ कौन कौन करता है। अब जो रिसोर्सेज का यूज़ करता है उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चे हम इन्हें? हम बोलेंगे इकोनॉमिक एजेंट्स, यानी कि आर्थिक एजेंट। हिंदी में तो ऐसे लिखेंगे हम, एजेंट। ठीक है, आर्थिक एजेंट। अब कौन कौन होते हैं आर्थिक एजेंट एक इकोनॉमी के लिए? सबसे पहला होता है, हम बिल्कुल बेसिक से लेवल पे चल रहे हैं, हम माइक्रो इकोनॉमी के लेवल पर ही देखेंगे अभी, है ना। सबसे पहला है कंज्यूमर। कंज्यूमर हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से हमारे लिए हमारा एक इकोनॉमिक एजेंट है, यानी कि उपभोक्ता। ठीक है, दूसरा है हमारे पास प्रोड्यूसर, जो प्रोडक्शन करता है, यानी कि उत्पादक। तीसरा है, अभी के लिए हम मान के चल रहे थे, गवर्नमेंट, यानी कि सरकार। क्लियर? तो कंज्यूमर्स इन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, उपभोक्ता हम सबको पता है, हम सभी कंज्यूमर हैं। जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं वो सभी क्या हैं, कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं। उत्पादक कौन है, प्रोड्यूसर कौन है? जो सब प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, वो सारे के सारे प्रोड्यूसर्स हैं, उत्पादक हैं। और गवर्नमेंट हम सबको पता ही है, जो हमारे देश को पूरा ऑपरेट करने में, ऑपरेशन करने में काम करती है, वो गवर्नमेंट है। अब ये तीनों का एक ना एक ऑब्जेक्टिव होता है इन रिसोर्सेज को लेते हुए, मतलब इन रिसोर्सेज का जब ये यूज़ करेंगे तो उसके लिए इनका एक ऑब्जेक्टिव होगा। वो क्या ऑब्जेक्टिव होगा, ज़रा ध्यान से समझेंगे आप सभी। तो जो कंज्यूमर हैं वो चाहते हैं कि उनकी यूटिलिटी जो है वो क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये चाहेंगे कि इनकी जो यूटिलिटी है मैक्सिमाइजेशन हो जाए। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन हो जाए मतलब उपयोगिता को अधिकतम करना इनका उद्देश्य है। क्यों है, ज़रा देखिए, ध्यान से समझिए। अब यहाँ वर्ड आया होगा एक, उपयोगिता, मतलब ये यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है, जब हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उससे हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। उस सेटिस्फैक्शन, उस संतुष्टि को हम लोग उपयोगिता कहते हैं, यानी कि यूटिलिटी कहते हैं। तो कंज्यूमर्स गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करते हैं, उनको उपयोगिता मिलती है, यूटिलिटी मिलती है, और वो चाहेंगे उन्हें यूटिलिटी क्या मिले, मैक्सिमम मिले, यानी अधिकतम मिले। जैसे अभी आप मुझसे वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे, तो आप एक तरीके से मेरी सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप ये चाहेंगे कि मुझे इस वीडियो लेक्चर से मैक्सिमम यूटिलिटी मिले, यानी जो अधिकतम उपयोगिता मिले, जो मुझे यहाँ पर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है सर आपके द्वारा, वो सेटिस्फैक्शन आप जितना ज़्यादा हमें दे सकें उतना बेटर होगा, है ना। एज अ कंज्यूमर आप ये सोचेंगे। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, प्रोड्यूसर के नज़रिए से देखते हैं। तो एक प्रोड्यूसर चाहेगा कि वो जो है मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाए, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि यहाँ पर ये चाहेगा कि इसको अधिकतम जो है लाभ प्राप्त हो। क्यों चाहेगा? देखिए, एक प्रोड्यूसर है, एक उत्पादक है जो प्रोडक्ट बना रहा है,
उस प्रोडक्ट को बाद में वो सेल भी करेगा। तो वो चाहता है कि जब मैं इस प्रोडक्ट को मैं बेचूं तो उस प्रोडक्ट से बेचने से जो मुझे पैसा मिलेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हो। ये एक प्रोड्यूसर चाहेगा। बिल्कुल, अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं तो आप भी यही चाहेंगे कि मुझे इस प्रोडक्ट को सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो। ठीक है, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की। भाई गवर्नमेंट मेन रोल निभाती है एक इकॉनमी के अंदर। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि इकॉनमी में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों का मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर कर पाऊँ। क्या कर पाएँ? सोशल वेलफेयर, यानी कि सामाजिक जन कल्याण। ठीक है, सामाजिक जन कल्याण ये जो है अधिकतम कर पाएँ, सोशल वेलफेयर कर पाएँ, इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। जैसे हमारी गवर्नमेंट है, हमारे बारे में सोचती है कि जो इंडिया में लोग रह रहे हैं उन लोगों को हम कैसे अधिक से अधिक उनका बेनिफिट्स करवा सकें, उनको वेलफेयर उनका किया जा सके। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बेसिक ध्यान देती है सोशल वेलफेयर के ऊपर, वो भी मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जो है हमारा भला गवर्नमेंट कर पाए। क्लियर। अब देखो, इस लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा बड़ा लेक्चर हुआ है, बहुत डीप में हमने चीज़ों को समझा है और अभी डेफिनेशन ही क्लियर हुई है। ठीक है ना। देखिए ध्यान से समझेंगे। अब डेफिनेशन में बता रहा हूँ। इकोनॉमिक इज़ अ सब्जेक्ट टू स्टडी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेज ड्यू टू स्केयर रिसोर्सेज या लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एंड गवर्नमेंट टू गेट मैक्सिमम यूटिलिटी, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। ये मैंने डेफिनेशन बोल दी है, आप इसे नोट कर लें अपने बुक में। ठीक है, दोबारा हिंदी में बता देता हूँ। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम ऐसी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं, जैसे चयन की समस्या, जो संसाधनों के सीमित होने के वजह से उत्पन्न होती है, जिसे उपभोक्ता, उत्पादकता और सरकार संसाधनों का उपयोग करके अपनी अधिकतम उपयोगिता और उत्पादक अपने अधिकतम लाभ और सरकार अधिकतम जन कल्याण को प्राप्त कर सकती है। क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर डेफिनेशन को इतना डिटेल में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको जो डेफिनेशन है वो काफ़ी डिटेल में बताई है, जो परिभाषा होती है, क्योंकि आप अभी इकोनॉमिक्स को स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को ही डीप में नहीं समझते तो आप भाई इकोनॉमिक्स को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि अगर कोई बच्चा आगे जाकर 12th के बाद इकोनॉमिक्स में अपना करियर बनाएगा, बीए इकोनॉमिक्स करेगा, एमए इकोनॉमिक्स करेगा, तो वहाँ पर वो इकोनॉमिक्स की डीप डेफिनेशन को अगर जानता होगा तो इनमें इसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं खुद एक एमए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हूँ और पीएचडी की तैयारी कर रहा हूँ, ये मैं आप सभी को बता देता हूँ। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी 11th में हैं, 11th में ही अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाएं, फिर 12th में आप अच्छा कॉन्सेप्ट कर लें और बीए और एमए में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और एक आप अच्छे इकोनॉमिस्ट बन पाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये मेरे तरफ से आप सभी के लिए आज का लेक्चर था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक लाइक कर दें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और अगर न्यू व्यूअर है मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।